हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हियर इज प्रोटेक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड. ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर देखें, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर इज determination of protective power of लायोफिलिक कोलॉइड का प्रोटेक्टिव पावर हमें कैसे होता है वो हमें पता करना है. तो जो कोलॉइडल पार्टिकल जैसे लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड का एग्जांपल क्या होता है, जैसे गम हो गया, जिलेटिन हो गया, अगार अगार हो गया. ये जो होते हैं, ये लायोफिलिक कोलॉइड्स को अगर हम हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स में अगर हम मिक्स करते हैं तो इससे क्या होती है, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स की क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है. और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से अगर हम इसमें अगर हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो प्रेसिपिटेशन से रोकता है. हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स का प्रेसिपिटेशन नहीं होने देता. इसीलिए वजह से लायोफिलिक कोलॉइड्स के ऐड करने की वजह से इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है. जो ये एक्शन है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड का टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन. एंड इसीलिए क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है. इसीलिए हम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स को एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह यूज करते हैं. ओके, तो हम ये अगर हमें लिखना होगा तो हम स्मॉल स्टेटमेंट पे ये लिख सकते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स when added in hydrophobic colloid it prevent the precipitation of hydrophobic colloids. ओके, और हम कोलॉइड्स आगे हम ये भी लिख सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइट हम वापस से लिख देते हैं, ये गलत हो गया, बाय द इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इलेक्ट्रोलाइट is called protection. Okay, and hydrophilic colloids is called प्रोटेक्टिव कोलॉइड. ओके, इसीलिए हम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोलते हैं. ओके, सो दो स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.